जस्टिस अब्दुल एस नजीर, पिछले महीने ही आप सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए। जाते जाते नोटबंदी को सही ठहराने का फैसला दिया। अयोध्या का फैसला करने वाली बेंच में भी आप थे। वो फैसला किसके पक्ष में था, हम भली भांति वाकिफ हैं। अब राष्ट्रपति ने आपको आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है। 4 जनवरी को आप रिटायर हुए और मात्र 6 हफ्ते बाद सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत मिल गई, वो भी गवर्नर के रूप में। जस्टिस अब्दुल नजीर, अयोध्या जजमेंट की 5 जज बेंच में आप ऐसे तीसरे जज हैं जिन्हें रिटायरमेंट के तुरंत बाद मोदी सरकार ने लाभ दिया है। एक राज्यसभा, एक राजभवन में यानी आप, और एक एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल के चेयरमैन हैं। मैं 2019 में बाबरी मस्जिद का अलग फैसला लिखता तो अपने समुदाय का हीरो बनता, पर मेरे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। ये शब्द जस्टिस अब्दुल नजीर आप ही के थे। लेकिन अब आपको गवर्नर की नियुक्ति मिलना राष्ट्रहित कम और आपका खुद का हित क्यों नजर आ रहा है? तो ऐसा सवाल हमारे मन में खुद नहीं आया है सर, ये आपने खड़ा किया है। आपके साथ 4 और गवर्नर जो नियुक्त किए गए हैं वो सब आधिकारिक रूप से बीजेपी नेता हैं। आप अब माने जा रहे हैं। आपके बारे में तो मैंने ये भी पढ़ा है कि आप अपना जीवन यापन करने के लिए बचपन में खेतों में काम किया करते थे सर। उस बैकग्राउंड से यहां तक आ जाना अपने आप में कितना बड़ा अचीवमेंट है। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट का जो आपने पदभार लिया है, ये करने के बाद आपको क्या लगता है देश की 25 हाई कोर्ट में 1100 जजों के सामने क्या नजीर पेश होगी सर? सैकड़ों लोअर कोर्ट्स हैं, लेकिन आप सोचिए झांसी में, बरेली में, बदायूं में, कानपुर में, अलवर में बैठे जज कोई फैसला लिखते समय क्या सोचेंगे? सर, आप तो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं। आपको रिटायरमेंट के बाद नौकरी नहीं भी मिलती तो भी अच्छी खासी पेंशन और बेनिफिट से आपका गुजारा हो सकता था। आप क्यों बनना चाहते हैं रंजन गोगोई की तरह? आप क्यों बनना चाहते हैं बहरुल इस्लाम की तरह? आप क्यों बनना चाहते हैं रंगनाथ मिश्रा की तरह? न्यायपालिका और लोकतंत्र के लिए थोड़ी भी इज्जत बाकी है नजीर सर, तो ठुकराइए राज्यपाल की कुर्सी। जजों को इस तरह खुलेआम सौदा करते देख बहुत तकलीफ होती है। कुछ तो लोक लाज रखिए सर, एक बेहतरीन नजीर पेश कीजिए सर। इन सब बातों के साथ हर आम आदमी का केस लड़ते हुए आई रेस्ट माई केस हियर सर।